کو आपने ज़ियारत क़ुबूर अगर पढ़ी हो तो मकरूह है रात को जाना, बिलअख़स शब जुमा। हमारे यहाँ लोग जाते शब जुमा है क़ुबूर की ज़ियारत पे, लेकिन उलमा फरमाते कराहत है बिलअख़स शब जुमा रात को जाना। उसका रीज़न है, जाओ दोपहर को जाओ कब्रिस्तान फातिहा करके आओ, सुबह के वक्त जाओ फातिहा करके आओ, रात को कहते न जाया करो। ये शहीद की माँ, इसको बेटे से इतना लगाव था, ये डेली बेसिस पे रात को जाती थी बेटे की खबर पे, कई घंटे कुरान पढ़ा, ज़ियारत पढ़ी, बातें की, गिरिया किया। ये माँ कहती है एक दिन ख्वाब के आलम में मुझे अपने बेटे की ज़ियारत हुई। कहती देखती हूँ एक बाग है बहुत बड़ा, जिसमें सिर्फ मेरा बेटा नहीं कई लोग हैं वो बैठे हुए, नूरानी चेहरे हैं, चांद जैसे चमकते हुए चेहरे। और वहाँ मैं बेटे से मिलने गई, बेटे ने इस्तकबाल किया, बड़े अदब से मिला, बैठी और बेटे से बातें करने लगी। मैंने नोटिस किया कि जितने लोग उस खूबसूरत बाग के अंदर हैं वो सब किसी जगह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो या सामान सफ़र बांध रहे हैं, और मेरे बेटे का भी सामान बंधा हुआ है। तो मैंने कहा कि मेरे लाल ये कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि अम्मा ये सब वादी सलाम जा रहे हैं, आज शब जुमा है, लिहाजा हर शब जुमा मोमिनीन की अरवा वादी सलाम जाती हैं और अमीरुल मोमिनीन से मता इल्म और इल्म मारिफत के दरवाजे अमीरुल मोमिनीन देते हैं और ये हासिल करती है। मतलब मरने के बाद इल्म का सिलसिला बंद नहीं है, अमल का सिलसिला बंद हो जाता है, लेकिन मरने के बाद जो इल्म की मनाजिल हैं, मारिफत की मनाजिल हैं, वो इंसान की जारी रहती है, इंसान बिजी रहता है। फरमाया सारे जा रहे हैं। तो कहती मेरे लाल तू क्यों नहीं जा रहा? जब सारे के सारे अमीरुल मोमिनीन से वादी सलाम मिलने जा रहे हैं और हर शबे जुमा जाते हैं। कहते अम्मा हर शबे जुमा तैयारी करता हूँ जाने की, लेकिन आप मुझसे मिलने आती हैं, और अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि जब तक माँ है मेरे पास नहीं आना। माँ के अदब में, माँ के एहतराम में कहती मेरी आंखें खुल गईं। उस दिन के बाद कहती है मैं शबे जुमा बेटे की कब्र पे नहीं गई। कहने लगी मैं ऐसे अली की मुलाकात से रोकूंगी नहीं, जब भी जाती थी या दोपहर को जाती थी या सुबह को जाती थी। तो मरने के बाद, मरना एक मरहला है जिससे इंसान गुजरता है, और गुजरने के बाद अगर इंसान नेकियां करता है तो कभी वो मायूस नहीं होता, कभी बुढ़ापे में डिप्रेशन में नहीं जाता अगर उसका अमल अच्छा हो। आयतुल्लाह उल उज़्मा शिराजी से पूछा गया, शागिर्दों ने कहा क़िबला ये बताइए अगर आपको पता चले कि एक हफ्ते में आपकी मौत हो जाएगी, उस एक हफ्ते में आप कौन से खास अमाल अंजाम देंगे? जैसे हमें पता चले मौत करीब है, ज़ाहिर बंदा ज़्यादा नमाजी बन जाएगा, नमाज शब का पाबंद बन जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, तहमत नहीं लगाएगा, गालियां नहीं देगा, गीबतें नहीं सुनेगा, जितना हो सके वो नेक होने की कोशिश करेगा। अब आगा शिराजी से पूछ रहे, शिराजी कबीर से, कि ये बताइए कि अगर आपको पता चले कि एक हफ्ता जिंदगी का बाकी है तो आप क्या करेंगे? आगा शिराजी ने एक ही जुमला मुस्कुरा कर कहा मेरे लाल मैं वही करूँगा जो आज तक करता हुआ आया। ये मोमिन की निशानी है। कहते मैं एक हफ्ते का क्यों सोचूं? जब से अल्लाह ने शऊर दिया मैं लम्हा ब लम्हा मौत के इंतजार में रहता हूँ। ये अहले बैत के जुमले ना कि हम अहले बैत पे फर्क नहीं पड़ता कि मौत हम पर आए या हम मौत पर आ जाएं, पर मैं एक मौत एक उंगली भी नहीं बल्कि एक लम्हे की मसाफत से तुझसे दूर है। ज़रूरत यह है कि तू मौत के लिए तैयार हो जाए। हमारे एक दोस्त थे बिल्कुल जवान, 27 साल का जवान यंग बच्चा, बैठे बैठे माह मुबारक रमज़ान में अटैक आया, दुनिया से चला गया। न माँ ने सोचा था न बाप ने सोचा था कि ऐसा जवान बेटा चल जाएगा। एक इशू हमारे माइंड में ये है कि हम आलम मादा में रहते हैं। मादे की खासियत यह है कि मादा एक टाइम में नया होता है और एक वक्त में पुराना हो जाता है। आप आम घर में लेकर आ गए, हफ्ते में आम सड़ जाता है। सेब लेकर आ गए, 4-5 दिन में कीड़े पड़ जाते हैं। दूध लेकर आ गए, 3-4 दिन में खराब हो जाता है। क्योंकि आलम मादा में रहते हैं तो हमारी एक साइकी बन गई है। साइकी ये है कभी मैं जवान हूँ, मतलब ये मादा नया है, लिहाजा जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर मुझे मौत आनी है। तो जवानी में मैंने मौत को याद नहीं करना, बुढ़ापे में मैंने जाके मौत को याद करना है। जवानी क्यों मौत नहीं आएगी? क्योंकि मैं मादा हूँ। हालांकि अहले बैत फरमाते मौत मादे से नहीं बनी, मौत आलमे
تجردات سے بنی ہے. تبلیغ خدا جوان کو موت دے کے پیغام دیتا ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت صرف بوڑھوں کے لیے ہے. موت بچے کو بھی آ سکتی ہے, موت جوان کو بھی آ سکتی ہے, موت بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ انسان کو موت کے لیے تیار رہنا ہے. تو جو زندگی بیداری میں گزرتی ہے وہ ایمان والی زندگی ہے. جو زندگی غفلت میں چلی جاتی ہے, نہ ہم نے اتنا موت کو سیریس لینا ہے کہ گویا ہم دنیا کی زندگی کو بھول جائیں. بس یہ سوچنا ہے موت ایک مرحلہ ہے, جب اس نے آنا ہے یہ آ جائے گی. میں نے صرف اس موت کے لیے کیا رکھنا ہے, اپنے وجود کو تیار رکھنا ہے. یعنی اگر 10 منٹ کے بعد ملک الموت کہے کہ جناب تیار ہو جاؤ, ہم نے آخرت کے سفر کے لیے جانا ہے, مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ ملک الموت مجھے 1 دن کی مہلت دو. نہیں, میں 10 منٹ میں تیار ہو جاؤں کہ بھائی میں موت کے لیے تیار ہوں. یہ مومن ہوتا ہے کہ جس لمحے اس پر موت آئے یہ فی الفور موت کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ وہی مومن تیار ہو سکتا ہے جو واجبات کی پابندی کرے اور محرمات سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے وجود کو ادب اور اسلامی تہذیب میں ڈھال کے رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.